हर संस्कृति में एक ऐसा पहलू होता है जो रोशनी से दूर अंधकार की ओर ले जाता है, जहां ईश्वरता सिर्फ करुणा नहीं बल्कि शक्ति का भी दूसरा चेहरा बन जाती है। हिंदू धर्म में एक ऐसी देवी है जो भय का पर्याय है। वह देवी जिनकी उपस्थिति मात्र से युद्ध भूमि कांपने लगती है, जिनका नाम सुनते ही मृत्यु भी ठहर जाती है, जो श्मशानों की नृत्यांगना है और संहार की साक्षात मूर्ति वह है। काली एक ऐसा नाम जो न तो केवल शक्ति है, न केवल विनाश और न ही केवल मुक्ति, वह है समय की धार, मृत्यु की अंतिम सीमा और ब्रह्मांडीय संतुलन की वह रेखा जिसे लांघना स्वयं देवताओं के लिए भी संकट बन सकता है। काली का नाम संस्कृत के शब्द काल से आया है, जिसका अर्थ है समय या मृत्यु, और उनका रूप इतना भयावह है कि देखने वाला पलटने से पहले कुछ सोच नहीं पाता। उनका पूरा शरीर गहरे नीले या काले रंग का है, जो अनंत ब्रह्मांड की तरह प्रतीत होता है। उनकी जीभ बाहर निकली होती है, जो रक्त से लाल है, गले में खोपड़ियों की माला, कमर में हाथों की माला और हाथों में तलवार और कटे हुए सिर होता है। यह कोई प्रतीकात्मक कला नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये एक घोषणा है कि यह देवी केवल पूजा की नहीं, डर की भी पात्र है। लेकिन काली केवल भय नहीं है, वह जीवन चक्र की वह अनिवार्यता है जो जन्म के बाद मृत्यु को और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को दर्शाती है। वह परिवर्तन की वह अंतिम अवस्था है जहां सब कुछ टूटकर नया बनता है और जहां विनाश ही सृजन का द्वार बनता है। उनकी पूजा रात्रि के अंधेरे में की जाती है, तांत्रिक विधियों से, मंत्रों और रक्त के साथ, उन पुरातन स्थलों पर जहां हवा भी सांस लेने से डरती है। उनकी कहानियां केवल धर्म ग्रंथों में सीमित नहीं है, वे लोक कथाओं में भी जीवित है। वह मां है, वह संहारक है, वह मुक्तिदात्री है, लेकिन वे सरल नहीं है, सहज नहीं है। वह तब आती है जब सभी सीमाएं टूट जाती है, जब देवता अपनी शक्तियां खो देते हैं, जब अधर्म पृथ्वी पर हावी हो जाता है और जब न्याय के लिए क्रोध ही एकमात्र उपाय रह जाता है। ऐसी ही एक कहानी है जो अंधकार के गर्भ से निकलती है, रक्त की नदियों से गुजरती है और ब्रह्मांड के सबसे भयावह क्षण में प्रवेश करती है, जब एक राक्षस था जिसका हर रक्तकण उसे पुनर्जीवित कर देता था। जब देवता हारने लगे थे, तब मां काली प्रकट हुई थी और उन्होंने युद्ध भूमि को नरक में बदल दिया था। उन्होंने एक एक दैत्य को निगल लिया और पृथ्वी पर रक्त की एक भी बूंद नहीं गिरने दी, क्योंकि हर बूंद एक नया राक्षस जन्म देती थी। लेकिन यही काली जब युद्ध समाप्त हो गया, तब भी रुकी नहीं। उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जीत का उत्सव विनाश के नृत्य में बदल दिया, और वह नृत्य इतना उग्र था कि सृष्टि का हर कोना कांप उठा। तब खुद शिव को धरती पर लेटना पड़ा, ताकि जब वह उन पर पांव रखे तो उन्हें अपनी स्थिति का एहसास हो और वे रुके। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने शिव पर पांव रखा, उनकी आंखें खुली और उन्होंने स्वयं को पहचान लिया। लेकिन क्या वह सिर्फ एक पौराणिक क्षण था, या उस क्षण में कोई गहरा संकेत छिपा था? आज हम उसी क्षण के रहस्य में प्रवेश करने जा रहे हैं, उस देवी की कथा में जो किसी नियम से नहीं बनती, जो डराती भी है और मुक्ति भी देती है, जो मृत्यु को मात देती है और समय को नियंत्रित करती है। आज हम जानेंगे काली के उस रूप को जिसे लोग छिपाते हैं, क्योंकि वह अति वास्तविक है, क्योंकि वह चेहरा है जिसे देखने के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। क्या आप तैयार हैं उस अंधकार में प्रवेश करने के लिए, जहां शक्ति की सीमा समाप्त हो जाती है और काली प्रारंभ होती है? क्या आप सह पाएंगे उस देवी की उपस्थिति को जो न केवल पूजी जाती है, बल्कि आज भी अनगिनत रातों में जागृत होती है, मंत्रों के उच्चारण में, भस्म के धुएं में और रक्त की सुगंध में? तब आइए उतरते हैं उस कथा में जहां भय है, शक्ति है, और वह देवी है जो सब कुछ बदल सकती है। कहानी तब शुरू होती है जब राक्षस रक्तबीज ने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों में आतंक मचा रखा था। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसे एक अभिशप्त वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरने वाली प्रत्येक रक्तबूंद से उसका एक और स्वरूप जन्म लेता है। देवता थक चुके थे। हजारों बार उन्होंने उस पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसका रक्त भूमि पर गिरता और उससे अनगिनत राक्षस उत्पन्न हो जाते। इस चक्र को कोई तोड़ नहीं पाया। हर प्रयास असफल हो रहा था। ब्रह्मा ने चुप्पी साध ली, विष्णु ने केवल देखा।
शिव ध्यान में लीन रहे और पृथ्वी की चीखें अनसुनी होती रही। तभी शक्ति के क्रोध से काली का जन्म हुआ। वह देवी जो न नियमों से बंधी है न समय से, वह न अवतार है न संरक्षक, वह स्वयं शक्ति है। वह चेतना का वह रूप है जो तब प्रकट होता है जब सृष्टि को झकझोरना आवश्यक हो। उनके प्रकट होते ही आकाश काला पड़ गया, पृथ्वी कांपने लगी और दिशाओं में अशुभ संकेत फैल गए। काली युद्ध भूमि में उतरी। उनके पैर धरती को चीर रहे थे, उनकी सांसें तूफानों जैसी थीं और उनकी आंखों में वह अग्नि थी जिसे देख पाप स्वयं जल उठे। काली ने न केवल राक्षसों को मारना शुरू किया, बल्कि उनका रक्त पीना भी प्रारंभ कर दिया, ताकि एक भी बूंद भूमि पर न गिरे। उन्होंने राक्षसों की गर्दनें उड़ा दी और अपनी जीवा से रक्त को पीते हुए आकाश में अट्टहास किया। हर बार जब राक्षस का सिर गिरता, एक और प्रतिरूप उत्पन्न होता, लेकिन काली उससे पहले ही उसे समाप्त कर देती। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि स्वयं समय भी धीमा प्रतीत होता था, और उनकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि देवता भी दूर से यह दृश्य कांपते हुए देख रहे थे। रक्त बीज की प्रत्येक रक्त बूंद अब भय से सूखने लगी थी, क्योंकि वह जान चुका था कि सामने कोई देवी नहीं, स्वयं विनाश खड़ा है। काली ने समस्त राक्षसों को निगल लिया, उनके अंगों से बनी हुई माला अपने गले में पहन ली और उनके रक्त से अपने शरीर को रंग लिया। युद्ध भूमि अब श्मशान बन चुकी थी, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी काली नहीं रुकी। उनका नृत्य शुरू हो चुका था, वह नृत्य जो सृष्टि के अंतिम क्षणों की घोषणा करता है, वह नृत्य जिसमें ब्रह्मांड की हर गति टूटने लगती है। उनके कदम जहां पड़ते वहां पृथ्वी दरक जाती, उनके घूंघट की छाया जहां पड़ती वह जीवन समाप्त हो जाता। देवता स्तब्ध थे, कोई उन्हें रोक नहीं सका। आशी मंत्र जपते रहे, पर स्वर दब गए। यज्ञ किए गए, लेकिन अग्नि बुझ गई। सब कुछ असहाय प्रतीत हो रहा था। काली की गति अब ब्रह्मांड को निगलने की ओर थी। तभी शिव आए। उन्होंने सब देखा और सब समझा। उन्होंने जान लिया कि यह क्रोध नियंत्रण नहीं, चेतावनी है। यह विनाश नहीं, बल्कि चेतना की अंतिम पुकार है। उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया, कोई मंत्र नहीं बोला, केवल चुपचाप काली के मार्ग में लेट गए और इंतजार किया कि वह उन्हें पहचाने। काली ने नृत्य जारी रखा। उनका चरण जब शिव के वक्ष पर पड़ा तो सारा ब्रह्मांड जैसे ठहर गया। उनकी आंखें खुली और उन्होंने नीचे देखा, जहां शिव शांत भाव से लेटे थे। उनके स्पर्श से काली को एहसास हुआ कि वह किस सीमा को पार कर चुकी है, और उसी क्षण वह ठहर गई। उनकी जीवा बाहर की ही रही, लेकिन उसमें अब क्रोध नहीं, अपराध बोध था। उनके शरीर पर रक्त अब बहता नहीं था, जम चुका था। उनकी आंखों में अग्नि बुझ चुकी थी, लेकिन वह अब भी गहराई से जल रही थी। उस क्षण की चुप्पी किसी तूफान से अधिक भयावह थी। काली झुकी, उन्होंने शिव के चरण छुए, लेकिन वह कोई सामान्य नारी नहीं बनी। वह अब भी वही शक्ति थी, लेकिन अब उनकी चेतना जाग चुकी थी। उन्होंने राक्षसों का अंत कर दिया था, लेकिन उनके भीतर की ज्वाला अब सृष्टि की रक्षा के लिए जल रही थी। उस घटना के बाद से काली को केवल एक संहारक नहीं माना गया, उन्हें ब्रह्मांड की अंतिम सत्यता के रूप में देखा गया। उन्हें वह देवी माना गया जो मृत्यु के परे है, जो चेतना से परे है, जो स्वयं ब्रह्म है। उनकी पूजा अब केवल यज्ञों से नहीं होती, अब वे साधकों के भीतर जागृत होती है। तांत्रिक मंत्रों में, रात के सन्नाटे में, रुधिर की सुगंध में और भस्म के कणों में उन्हें अनुभव किया जाता है। काली की कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह चेतना की उस सीमा तक की यात्रा है जहां ईश्वरता भय बन जाती है, जहां पूजन डर के साथ किया जाता है, जहां हर मंत्र के साथ सांसें थमती है, और जहां देवी को पुकारना साधारण मनुष्य के लिए नहीं है, क्योंकि काली को बुलाना केवल शक्ति मांगना नहीं है, यह अपने भीतर छिपे अंधकार का सामना करने का साहस है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई साधक काली को वास्तव में पुकारता है, तो वह उसकी आत्मा की गहराइयों तक उतरती है, वहां तक जहां झूठ नहीं टिक सकता, जहां मुखौटे पिघल जाते हैं और जहां केवल वास्तविकता शेष रहती है। और उस वास्तविकता को देखना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें व्यक्ति को स्वयं का वह चेहरा दिखता है जिससे वह जीवन भर भागता रहा है। काली की उपासना आज भी होती है, लेकिन वह मंदिरों के घंटों और फूलों की नहीं है। वह होती है गहरे जंगलों में, श्मशानों में, जहां रात्रि की नीरवता में मंत्र गूंजते हैं
और अग्नि की लपटों में रक्त की सुगंध होती है। उनके भक्त उन्हें मां कहते हैं, लेकिन वह मां कोई कोमल गोद नहीं है। वह मां है जो सिखाती है कि डर को कैसे निगलना है। वह उस सत्य की रक्षक है जो हमें जन्म और मृत्यु दोनों से मुक्त करता है। उनके नाम का उच्चारण करते ही हवा में एक कंपन पैदा होता है, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। उनके हर रूप के पीछे एक अर्थ छिपा है। उनकी जिह्वा बाहर क्यों है, उनका शरीर रक्त से क्यों सना है, उनके गले में खोपड़ियां क्यों है, और उनकी आंखें इतनी तीव्र क्यों है। ये सब प्रतीक नहीं है, ये संकेत है उस चेतना के जो हर मनुष्य के भीतर कहीं ना कहीं छिपी है। जब कोई साधक काली की साधना करता है तो वह स्वयं को समाप्त करता है। वह अपने अस्तित्व को उस शक्ति के समर्पण में विलीन कर देता है, और तब कहीं जाकर मां काली उसे दर्शन देती है। लेकिन यह दर्शन केवल आशीर्वाद नहीं होता, यह परीक्षण होता है। यह पुकार होती है कि क्या तुम तैयार हो उस राह पर चलने के लिए जहां कुछ भी स्थिर नहीं है, जहां सब कुछ छूट जाता है, जहां मृत्यु अंत नहीं केवल एक और द्वार है। काली केवल एक देवी नहीं है, वह शक्ति है जो समय को निगल सकती है, जो अंत को आरंभ में बदल सकती है, जो मृत्यु से परे जीवन दिखा सकती है। वह अनुभव है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। और वह अनुभव एक बार हो जाए तो जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। उनकी उपस्थिति एक स्मृति छोड़ जाती है जो मनुष्य की आत्मा में गहराई से समा जाती है, जिससे कोई दर्पण जिसमें व्यक्ति स्वयं का असली रूप देखता है। वह रूप जो सुंदर नहीं होता लेकिन सच्चा होता है, और वही सत्य उसे मुक्त करता है। इसलिए काली को केवल पूजा नहीं जाता, उन्हें स्वीकारा जाता है, उन्हें भीतर बुलाया जाता है। और उनके सामने खड़ा होना एक साहसिक कार्य है, क्योंकि वह भीतर की हर परत को खंगाल देती है, हर अधूरी कहानी को सामने लाती है, और तब एक विकल्प देती है। या तो स्वयं को नष्ट करो और पुनः जन्म लो, या भय में सड़ते रहो। तो जब अगली बार कोई काली का नाम ले, जब अगली बार कोई उनके मंदिर के सामने दीप जलाए, या कोई साधक श्मशान में मंत्र जपे, तो याद रखना कि वह केवल शक्ति नहीं है, वह केवल विनाश नहीं है, वह सत्य है जिसे देखना सबके बस की बात नहीं है। और शायद यही कारण है कि स्वयं देवता भी उन्हें रोक नहीं पाते, क्योंकि कुछ शक्तियां इतनी प्राचीन होती हैं कि उन्हें केवल समझा जा सकता है, लेकिन नियंत्रित नहीं किया जा सकता।